गांधी जी के समय का बचा हुआ है, तो डाकघर बचा हुआ है जो चल रहा डाकघर है, बचा हुआ चल रहा है। आप इसमें साफ सफाई करके बैठे हुए हैं। अगर आप साफ अब सफाई नहीं करते तो ये भी बंदोबस्त हो जाता, इसका भी इसका पता हर नहीं साल चलता। मरम्मत कराते हैं। देखिए इस साल कोना पर से ईंटा तोड़ लिया है सब। हाँ, यही भवन है। पहले यहाँ पे चरखों से सूत काटी जाती थी और सैकड़ों लोगों की इससे भरण पोषण होती थी, और आज के डेट में काफ़ी जर्जर पड़ा हुआ है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। बेतिया चनपटिया प्रखंड के वृंदावन के मिट्टी के कण कण में महात्मा गांधी की यादें छुपी है। सत्य अहिंसा की बुनियादी पर यहाँ से छेड़ा गया आंदोलन पूरे देश में आज़ादी की चिंगारी बन गई थी। चंपारण के राष्ट्रीय पहचान मिली थी। बापू ने वृंदावन में कई दिनों रहकर देश की आज़ादी के लिए रणनीति बनाई थी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रीय युवा सप्ताह के प्रथम दिन 6 अप्रैल 1936 को गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम में चनपटिया के वृंदावन में आश्रम के 103 बीघा जमीन पर ग्राम सेवा केंद्र की स्थापना की गई थी। आश्रम का सफल संचालन समेत कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करने के लिए 7 सदस्यों को ट्रस्ट बनाया गया। 22 एवं 23 अक्टूबर 1937 को वर्धा में हुए अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण के लिए शिक्षा को अत्यंत महत्वपूर्ण अवयव मानते हुए नई तालीम या बुनियादी शिक्षा की अवधारणा पर विचार किया गया। इसके बाद गांधी जी सेवा संघ का 5वां अधिवेशन 3 से 8 मई 1939 को वृंदावन में हुआ। इसमें महात्मा गांधी जी के अतिरिक्त कस्तूरबा गांधी, महादेव देसाई, प्यारे लाल, सुशीला नायर आदि ने भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद ने तिरंगा फहराकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। गांधी जी ने अहिंसा एवं सत्याग्रह को परिभाषित किया। बेतिया के प्रजापति मिश्र ने कहा कि 5 मील की परिधि में आने वाले सभी गांव में चरखा की व्यवस्था की जाएगी। गांधी जी ने कहा कि चरखा, अहिंसा और सत्याग्रह से बिहार की स्थिति में परिवर्तन लाया जा सकता है। 4 मई को गांधी जी को 20,000 रुपये की थैली समर्पित की गई। गांधी जी ने कहा कि चंपारण से गहरा लगाव के कारण ही वे बार बार यहाँ आते हैं। 5 मई को कुमार बाग में बुनियादी विद्यालयों के शिक्षक को संबोधित करते हुए गांधी जी ने कहा कि शिक्षक का संबंध मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और भावना के साथ है। उन्होंने कहा कि बच्चों को जिस कौशल की जानकारी देनी हो, शिक्षक को स्वयं इसमें निष्पात होना चाहिए। इसे खान अब्दुल गफ्फार खान, पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं राजेंद्र प्रसाद ने संबोधित किया। वृंदावन अधिवेशन के बाद प्रजापति मिश्र द्वारा चंपारण के विभिन्न गांवों में बुनियादी विद्यालयों की स्थापना की गई, जहां पाठ्यक्रम के साथ जीवन उपयोगी कौशल की शिक्षा भी दी जाती थी। आश्रम में सेवक विद्यालय, बुनकर विद्यालय, गौशाला, कटाई बुनाई केंद्र, ग्राम संगठन से संबंधित कार्य, रेशम कीट पालन, तेल घानी, कागज निर्माण, खादी वस्त्र, खड़सारी आदि कुटीर उद्योगों से संचालित होते हैं। वृंदावन की गांधीवादी विचारधारा से वहाँ के लोगों से ये पता चला। 1939 में गांधी सेवा संघ के 5वें अधिवेशन में वृंदावन आकर महात्मा गांधी ने बुनियादी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को शिक्षा के साथ कुटीर उद्योग के प्रशिक्षण दिया जाता था ताकि वे अपने पैरों पर खड़ा हो सके। लेकिन आज वृंदावन में गांधी से जुड़ी विरासत बदहाल हो गई है। जिस भवन में कभी चरखे के चलने की आवाज़ सुनाई पड़ती थी, वहाँ भवन खंडहर बन गया है। आश्रम तक जाने वाली सड़कें जर्जर बन गई है। कुमार बाग में वृंदावन गांधी आश्रम तक जाने वाले करीब 3 किलोमीटर लंबी सड़क की भी स्थिति काफ़ी खराब है। महात्मा गांधी जी के सहयोगी प्रजापति मिश्र, इन्हीं के नाम से बेतिया में छावनी पे हाल्ट बना हुआ है, पर इनकी इस समय इनका हाल देखिए कैसे हुआ है। यहाँ काफ़ी दीवारें टूट चुकी हैं, यहाँ जो फर्श है वो भी खराब हो चुकी है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए ताकि इस पे आने वाले हमारा पीढ़ी इसको देखे, समझे। ये हिस्टोरिकल पैलेस है, यानी कि ऐतिहासिक जगह है, इसको हमेशा बरकरार रखना चाहिए। वृंदावन के वहाँ अस्थायी लोगों से बताया कि उनके पूर्वज बताते थे कि जब गांधी जी यहाँ आए थे तो चरखों से सूत का कपड़ा की बुनाई की थी।
के जो सहयोगी हैं प्रजापति म्यूजियम, उनका स्मारक है। ये इतने बड़े लोग थे, इतने महान लोग थे, यहाँ के हम लोग के साथ इतना देखभाल किए, जो आज भी हम लोग फ्रीडम है, एकदम कहीं भी जा सकते आ सकते हैं, मगर उनकी स्मारक आज काफ़ी टूटी और जर्जर नज़र आ रही है। हो सकता है आने वाले दिनों में इसकी नामो निशान भी मिट जाए। बाद में यहाँ एक भवन में चरखा बुनाई शुरू हुई। लोगों को रोजगार मिलने लगा, लेकिन बाद में देख के अभाव में भवन गिरने लगा। इस भवन में अभी भी कुछ है क्या? कोई सामान वामान है, दूसरा कुछ नहीं है सामान। तो बंद है या उसी तरह पड़ा हुआ ना है? बंद है, काफी टूट गया होगा ना मकान यही पे है, लेकिन सब कुछ है उसी जगह पर है। अच्छा, सरकार इस पर ध्यान दे रही कि नहीं? नहीं, सरकार कहाँ ध्यान देता है। अंकल, आपका शुभ नाम क्या हुआ? बैद्यनाथ पांडे। अच्छा, बैद्यनाथ पांडे जी आप मेरे अंकल हुए। मैं आपसे वृंदावन आश्रम के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। यहाँ गांधी जी जब आए थे ना, उसी समय का ही खादी भंडार और जहाँ आप बैठे हैं यहाँ मेस चलता था। अच्छा। इसके बगल में तेलपराई, कोल्हू, सिलाई मशीन, रुई का धुनाई, सूत कताई, और बगल में जो बड़ा वाला मकान ढाल करके खत्म हो गया, उसमें कपड़ा बिना जाता था। ट्रस्ट उस समय ट्रस्ट बना, 5 आदमी ट्रस्ट में है। तो यहाँ पर एक मंदिर है, शिव मंदिर। अच्छा, मंदिर है। हाँ, उनका जमीन ट्रस्ट में लीज लिया गया। लीज लेने के बाद में वो लोग चले गए और आश्रम के कब्जा में हो गया। जो मेंबर इसमें थे उन लोगों ने कुछ अपने नाम से किसी तरह से जमीन का कागजात करा करके दो नंबर का कितना आदमी बेच दिया। कुछ जमीन बचा था तो एक तो यहीं पर थे राम सिंहासन राय, तो वो बेचारू वो भी कब्जा होने जा रहा था। तो नवोदय के लिए सरकार के माध्यम से रजिस्ट्री तो नवोदय चला। नवोदय स्कूल तभी तो चल रहा है। चल रहा है, नवोदय तो चल रहा है। तो कंडीशन में अच्छा कंडीशन में अच्छा चल रहा है। गांधी जी का आश्रम है यहाँ। हाँ, वो तो अभी देखे हैं कि हाँ, वो ठीक है। वो नहीं ठीक है, नहीं, जो आश्रम भी है वो ठीक है, अभी तो टाइल्स वगैरह लगा कर किया गया है थोड़ा सा ठीक। हाँ, तो पहले जो गांधी जी का मूर्ति था बहुत सुंदर था। अच्छा। बाद में जो नीतीश कुमार लगाया काला रंग का मूर्ति। हाँ, काला रंग का मूर्ति लगा हुआ अभी हम देखे हैं। हाँ, वीडियो के माध्यम से आप लोग भी देखिएगा इस मूर्ति को। ओरिजिनल जो अति है ना उसका गांधी जी का मूर्ति, वहाँ जो देख रेख करता है वहाँ का माली जो है उसके घर में रखा हुआ है। अच्छा, मूर्ति अभी भी रखा बहुत हुआ है। कीमती पत्थर का है। अच्छा, मूर्ति काफी कीमती का है। तो ले जा रहे थे तो जाने नहीं दिया। अच्छा। तो उसमें रखा हुआ है, शायद फिर आदेश हुआ है उसको भी बैठाने के लिए। अच्छा, इसीलिए बगल में एक छोटा सा बनाया गया है, उसमें वहाँ पे बैठेगी वो मूर्ति। खादी भंडार चलता था, वो भी बैठिए गया। वो भी काफी ध्वस्त नजर बढ़ आ रही गया, है। बढ़ गया। चरखा जो सब है चरखा उरखा था वो सब खत्म हो गया। कुछ है तो उस गोदाम में रखा हुआ है। अच्छा। एक तो स्टाफ यहाँ खादी भंडार के सुरक्षा के लिए रहते हैं, वो भी नहीं रहते। उसमें कुछ कपड़ा वपड़ा है, यहाँ बिक्री अच्छा चलता था। सरकार को तो इस पर तो ध्यान देना चाहिए। सरकार का ध्यान रहता तो ऐसा ही नहीं ना रहता है। यहाँ बहुत ये जो सामने देख रहे हैं ना खादी भंडार का, तो खादी भंडार चलाने के लिए ऑफिस बना है। तो कुछ उस समय जो मैनेजर थे पास करा करके बनवाए हैं, जितना बना उतना बना, वही अपने। अच्छा, यहाँ मंत्री लोग घूमने आते हैं कि नहीं? बराबर आते हैं। यहाँ तो पर कोई इस पर ध्यान नहीं देता है। मैंने वृंदावन एक जगह है कि जितना नेता लोग आते हैं, जितना लोग आते हैं यहाँ केवल भाषण देने के लिए आते हैं कि यहाँ का विकास होगा, यहाँ का हाँ बहुत विकास होगा, सभी चले जाते हैं, आ करके चले जाते हैं। वोट से गरज है, राजनीति करना है तो ध्यान इस पर तिहरवा का कुछ प्रोग्रेस हो गया, लेकिन हाँ, हम तो इसे पहले वाले जो वीडियो देखिएगा उसमें भी तिहरवा आश्रम को दिखाएं, काफी अच्छा है। अभी भी मैंने हाँ वहाँ तो मेंटेन में रखा गया है। हाँ, तो वहाँ मुख्यमंत्री भी आते हैं ना। यहाँ पर भी तो उनके लगा हुआ है, श्री माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का लगा हुआ है, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया, ध्यान वो नहीं किया है कहो तो वहाँ बराबर जाते हैं, केवल नाम उनका लग गया है, समझे ना। यहाँ अब देख रेख करने वाला कोई नहीं है। यहाँ का हालत बहुत कंडम है, चरमरा गया। अब तो गांधी जी के समय का बचा हुआ है, तो डाकघर बचा हुआ है जो चल रहा है, चल रहा है।
आप इसमें साफ सफाई करके बैठे हुए हैं। अगर आप साफ सफाई नहीं करते तो ये भी बंदोबस्त हो जाता है। इसका हर साल मरम्मत कराते हैं। देखिए इस साल कोना पर से ईंटा तोड़ लिया है, सब ढहने वाला है, इसको भी बनवाने के फिर में है। सीओ साहब आए, मुखिया से बोले कि अपने विकास फंड से बनवा दो, भी ध्यान नहीं दिया। ठीक है अंकल, धन्यवाद बहुत ठीक है। जानकारी के लिए। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम साइस्ता नाज हुआ और SN ऑफिशियल से मेरा यूट्यूब चैनल है। हमारा वीडियो यूट्यूब चैनल SN ऑफिशियल, हमारे वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करिए, ताकि इसी तरह आपको बिहार का भ्रमण कराते रहें।